हम सब के लिए ये बहुत ही आज गर्व की बात है कि वंदे मातरम पर ये महान सदन आज 150 वर्ष पूरे होने पर चर्चा कर रहा है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं बधाई देना चाहूँगा सभी माननीय सदस्यों को जिन्होंने इस चर्चा में भाग लिया। वंदे मातरम की चर्चा का प्रस्ताव हमारे बहुत ही वरिष्ठ इस महान सदन के सदस्य घनश्याम दास अरोड़ा जी ने प्रस्ताव रखा और इस पर चर्चा में भाग लेते हुए आदित्य सुरजेवाला जी, हमारे बीबी बत्रा जी, योगेंद्र राणा जी और हमारे ऑपोजिशन के नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, सभी ने भाग लिया और इस पे चर्चा की है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका और सदन के सभी माननीय सदस्यों का हृदय से आभार भी व्यक्त करता हूं कि हमने वंदे मातरम पर एक सामूहिक चर्चा का रास्ता चुना है। जैसा मैंने बताया भी है कि वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे हुए हैं। ये हम सब के लिए गर्व की बात है। माननीय अध्यक्ष जी, वंदे मातरम एक ऐसा मंत्र है जिसके जयघोष ने देश के आज़ादी के आंदोलन में एक नई ऊर्जा दी है। माननीय अध्यक्ष जी, नई प्रेरणा दी है। त्याग और तप का एक नया मार्ग वंदे मातरम ने हमें दिखाया है। माननीय अध्यक्ष जी, इस सदन में आज वंदे मातरम को याद करना हम सब के लिए ये सौभाग्य की बात है। यह चर्चा सदन की प्रतिबद्धता को प्रकट करती है, साथ ही आने वाली पीढ़ियों के लिए आजादी के उस भाव को जगाने का ये काम भी करती है। आदरणीय अध्यक्ष जी, हमारे लिए यह भी गर्व की बात है कि हम वंदे मातरम के 150 वर्ष के हम सब साक्षी भी बन रहे हैं। माननीय अध्यक्ष जी, आज इस महान सदन में वंदे मातरम के 150 वर्ष के ऐतिहासिक अवसर पर चर्चा करते हुए मैं स्वयं को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं। यह केवल एक चर्चा नहीं है, यह हमारे राष्ट्र की आत्मा है। माननीय अध्यक्ष जी, हमारी सांस्कृतिक चेतना है और हमारी स्वतंत्रता की तपस्वी यात्रा का ये स्मरण है। हमारे सदस्यों ने इसके ऊपर चर्चा में भाग लेते हुए अपने तरीके से इसके अंदर बात को रखा है। माननीय अध्यक्ष जी, जिस मंत्र ने भारत की गुलामी की जंजीरों को तोड़ने का साहस दिया है, जिस जयघोष ने करोड़ों भारतीयों के हृदय में बलिदान, त्याग और तपस्या की अग्नि प्रज्वलित की है, माननीय अध्यक्ष जी, उस वंदे मातरम का पूर्ण स्मरण इस विधानसभा में करना हम सब के लिए, पूरे महान सदन के लिए ये सौभाग्य की बात है। माननीय अध्यक्ष जी, वंदे मातरम के 150 वर्ष केवल समय की गणना नहीं है कि आज हम क्यों चर्चा कर रहे हैं।
ये समय की गणना नहीं है माननीय अध्यक्ष जी, बल्कि यह राष्ट्र के पुनर्जागरण, उसके संघर्ष की और उसके स्वाभिमान की 150 वर्ष लंबी ये गाथा है। माननीय अध्यक्ष जी, आज हम ऐसे कालखंड में खड़े हैं जब राष्ट्र अपने इतिहास के कई गौरवशाली अध्यायों के साथ एक साथ स्मरण कर रहा है। ये वंदे मातरम 150 वर्ष हम उसको लेकर के चर्चा कर रहे हैं। माननीय अध्यक्ष जी, हमें हाल में ही अभी कुछ सुझाव भी दिए गए, परंतु हमने अभी हाल में ही अपने संविधान के 75 वर्ष गौरवपूर्ण पूरे किए हैं। हमने अपने संविधान के 75 वर्ष पूरे देश ने मना रहे हैं। माननीय अध्यक्ष जी, इसी प्रकार सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिनकी 150वीं जयंती है, पूरा देश गर्व के साथ मना रहा है, उसको स्मरण कर रहा है। माननीय अध्यक्ष जी, भगवान बिरसा मुंडा, जिन्होंने इस देश को दिया है, ऐसे महान व्यक्तित्वों की जयंती आज हम उसको स्मरण कर रहे हैं, याद कर रहे हैं। बिरसा मुंडा जी की भी 150वीं जयंती हम सब मना रहे हैं। और अभी अभी कल ही पूरे महान सदन ने उसको याद भी किया है। 1 महीने तक हमने लगातार गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस को हमने मनाया है। ये हमारे महापुरुष हैं। आदरणीय अध्यक्ष जी, उनको श्रद्धापूर्वक हमने नमन किया है मिलकर के, और इन सब स्मृतियों के बीच हम सब के लिए वंदे मातरम के 150 वर्ष हमें यह याद दिलाते हैं कि भारत की आत्मा केवल राजनीतिक स्वतंत्रता नहीं है माननीय अध्यक्ष जी, बल्कि सांस्कृतिक स्वाभिमान से भी ये बनी हुई है। माननीय अध्यक्ष जी, यह चर्चा हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए एक प्रेरक धरोहर बन सकती है यदि हम इसे पूरे मन, पूरे विवेक और पूरे राष्ट्र भाव के साथ इसको आगे बढ़ाएं।